अब हम इफ़ एल्स डिसीजन कंट्रोल की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि इफ़ एल्स किस तरीके से लिखेंगे, और उसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी अप्लाई करके देख लेंगे ताकि वही इफ़ एल्स में आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी मिलाकर किस तरीके से यूज़ करेंगे, सारी पूरी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सॉलिडिटी में इफ़ एल्स कंडीशन को यूज़ करना एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं। तो फंक्शन बनाएंगे, एक आपने लिखा फंक्शन गेट वैल्यूज़, कोई भी एक फंक्शन बना लेते हैं। और इस फंक्शन में आपने लेट सपोज आप इफ़ यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपके पास कोई वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। तो हम इस फंक्शन में एक पैरामीटर रिसीव कर लेते हैं, इंट 8 इक्वल्स टू ए, एक वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल पे हम कह रहे हैं इफ़ ए लेस देन 10 हो तो रिटर्न कर दो। यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं स्ट्रिंग मेमोरी। तो आप रिटर्न कर दें यहाँ से यस लेस देन 10, एल्स नो ग्रेटर देन 10। ये आपने बना दिया और यहाँ पर आकर आपने इसको डिप्लॉय कर रहे हैं। गेट वैल्यूज़ का फंक्शन है, अब आपसे वैल्यू मांग रहा है तो आपने इसमें दे दिया 50। गेट वैल्यूज़ पे क्लिक किया। अब ये आपको कंसोल में देगा नो ग्रेटर देन 10। इसे हम फंक्शन व्यू फंक्शन बना देते हैं। फिर से डिप्लॉय करते हैं, पास किया 50, तो आउटपुट आया है नो ग्रेटर देन 10, यानी कि लेस देन 10 नहीं है तो ग्रेटर देन 10 है। अगर मैं यहाँ पे 5 दे दूँ तो अब आ गया यस लेस देन 10। तो अब जो भी वैल्यू थी उसकी बेस पे आप कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन मैच कर रही तो इफ चल रहा है, कंडीशन मैच नहीं कर रही तो एल्स चल रहा है। तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं यूज़र से स्कोर। स्कोर क्या है आपका? स्कोर ग्रेटर देन 80 है। तो आपने कहा ग्रेड ए। एल्स इफ स्कोर ग्रेटर देन 70 है तो आपने कहा ग्रेड बी। एल्स इफ स्कोर ग्रेटर देन 60 है ग्रेड सी। और एल्स में अगर 60 भी नहीं है तो फिर आपने कह दिया फील्ड। इस तरीके से आपने इफ एल्स लिख दिया, गेट वैल्यू का फंक्शन आपने बना दिया। अब अगर इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, डिप्लॉय करते हैं, और बेनिफिट क्या है कि हम इसमें इनपुट ले रहे हैं तो जो इनपुट में हम पास करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 40 तो आउटपुट आ रहा है फील्ड। क्यों? क्योंकि ये 60 से ऊपर नहीं है। ना तीनों कंडीशन, ना पहली कंडीशन मैच हुई, ना दूसरी कंडीशन मैच हुई, और ना ही तीसरी कंडीशन मैच हुई। अब अगर मैं दे दूं 75 तो ग्रेड आ गया बी। फिर मैं अगर दे दूं 65 तो ग्रेड आ गया सी। अगर मैं दे दूंगा 60 तो भी फेल्ड है, क्योंकि कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 60। अगर मैं इसकी जगह इक्वल्स टू 60 लगा दूं
तो 65 पे तो सी आएगा, 60 पर भी सी आएगा। क्यों? क्योंकि अब हमने ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया है। तो होगा ये कि सब जो भी आप वैल्यू भेजेंगे सबसे पहले ये इफ चलेगा, क्या स्कोर ग्रेटर देन 80 है? नहीं है, फॉल्स हो गया। यहाँ आएगा एल्स पे, क्या स्कोर ग्रेटर देन 70 है? नहीं है, आगे बढ़ जाएगा। क्या स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है? हाँ है, ग्रेड सी आ जाएगा। इसे हम स्पेलिंग से कर लेते हैं। और अगर ये कुछ भी ना हो, फॉर एग्जांपल इसको कर देते हैं 59, तो ये आ जाएगा फेल। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी लॉजिक में कंडीशंस अप्लाई करके डिफरेंट फंक्शंस कॉल करने हैं। डिफरेंट बिजनेस लॉजिक हो सकती हैं। जब हम लार्जर एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो डिफरेंट बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूशन के वक्त आपको इफ एल्स को यूज़ किया जा सकता है। इसी में कंडीशन की चेकिंग में आप लगा सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स अपने, जो कि आपको हेल्प करेंगे इसमें, ताकि आप अपनी कंडीशन के ऊपर रेंज लगा सकें। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, स्कोर ग्रेटर देन 80, अगर ग्रेटर देन 80 है तो ग्रेड ए है। अब अगर मैं यहाँ पर 150 भी दे दूं तो क्या हो रहा है? ये एरर आ रहा होगा आपकी ट्रांजैक्शन पे। क्यों? क्योंकि हमने लिया है u(8), तो अब ये ट्रांजैक्शन आपको एरर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, इनवैलिड कॉल्ड ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये आपके पास एरर आ रहा है क्योंकि 150 तो u(8) की रेंज में ही नहीं है। तो मैं इसे कर देता हूँ 110 ग्रेड ए। अब 110 पे भी ग्रेड ए आ रहा है, तो अब उसे हमें चाहिए कि हम उसे लिमिट करें स्कोर लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि स्कोर ग्रेटर देन 80 हो और लेस देन इक्वल टू 100 हो तो ए ग्रेड आएगा। अगर कोई 110 पास कर रहा है, इसका मतलब 110 तो स्कोर हो नहीं सकता, तो कोई गड़बड़ है। इसी तरीके से अगर स्कोर ग्रेटर देन 70 है एंड स्कोर लेस देन इक्वल टू 80, ग्रेटर देन 70 हो और लेस देन 80 हो, तो आप एंड ऑपरेटर के थ्रू इस तरीके से अपनी रेंज बना सकते हैं कि उस रेंज के अंदर ही डेटा आए तो ये एग्जीक्यूट हो, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 70। तो इस तरीके से ये आप एंड ऑपरेटर लगाएंगे। अब ग्रेटर देन 80 होगा और लेस देन 100 होगा तो कोड एग्जीक्यूट होगा ये वाला, वरना नहीं होगा। अब देखते हैं, कंडीशन आपने दिया 99, आपने कॉल की पे क्लिक किया, ग्रेड ए आ गया। आपने कहा 100 तो भी हो गया 101। अब आ रहा है फेल्ड। हालांकि 101 फेल नहीं होता, लेकिन हमारी कंडीशन की रेंज में नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन 100 तो ए। अब वो ग्रेटर देन 80 भी नहीं है और लेस देन 100 भी नहीं है, तो इसलिए वहां पे वो आपको फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो ग्रेड आ गया, नहीं आया। एल्स चला, एल्स इफ चला, क्या स्कोर ग्रेटर देन 70 है? हाँ है, बिल्कुल है, 101 है। क्या लेस देन 80 है? नहीं, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। क्या स्कोर ग्रेटर देन 60 है? बिल्कुल है। क्या लेस देन 70 है? नहीं, तो ये भी नहीं चला, तो एल्स में फॉल्स आ गया। तो इस तरीके से आप अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं।